हेलो दोस्तों। आज की कहानी थोड़ी सेंटिमेंटल है। वैसे आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्यारे वीडियो और टॉकिंग वीडियो स्टोरीज़ हैं वो बनाता हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो यह वीडियो है वो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज राधा 20 साल की हो गई। आज उसका जन्मदिन है। माँ बाप के गुजर जाने के 7 साल हो चुका है। अभी चाचा और चाची के यहाँ रहती है। जब से माँ और बाबूजी का देहांत हुआ है तब से ही चाचा ही बाप की जगह देख रेख करते हैं और चाचा के यहाँ पे जो भी काम मिलता है सभी का करती है, कभी भी मना नहीं करा। चाची भी बीमार रहने लगी थी। चाची को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए दिल्ली जाना होता है, तब भी वह अपने चाची के साथ ही जाया करती है। कभी भी मना नहीं किया है इस बात के लिए। चाचा का भी कोई बेटा या बेटी नहीं थी। ज़िंदगी प्यारी होती है, हसीन होती है, सिर्फ देखने के लिए। हर एक प्यारी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बुरा सा सच्चाई होता है। राधा के जीवन में भी बहुत ही बुरा वक्त मंडरा रहा था, पर दिल में बोझ लिए हमेशा बुझी बुझी से रहती थी। चाची से कहती तब भी कुछ कहने के लिए ताकत ही नहीं खड़ा कर पाती। सोचती थी वह क्या कर लेगी, मेरी परेशानी जिसका कोई हल नहीं। आज का दिन जैसे भी गुजर गया, लेकिन शाम होते ही बहुत कुछ अंधेरे के बादल आने से लगे थे। एक अजीब सी खामोशी लिए हुए खाना खाकर चाची को सुलाया और अपने कमरे पर चली गई। कुछ देर बाद राधा कमरे में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। राधा सोची इस वक्त कौन होगा। इसी सोच पे राधा ने दरवाज़ा खोला। तभी देखती है कि चाचा उसके दरवाजे पर हैं। दरवाजे पर चाचा को देखकर वो राधा डर सी गई। चाचा ने कहा, चाची सो गई है, मुझे भी थकान हो गया है, पैर में दर्द है, थोड़ा मेरा पैर दबा दो। राधा मना कर रही थी कि मैं भी थक गई हूँ, लेकिन चाचा की अपनी तबीयत का बहाना लेकर के बोलना उसे अपने कमरे में ले गए। राधा सोची, राधा की मजबूरी है कि पिछले 7 साल से कहने के लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ अब सिर्फ चाचा चाची थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर के चाचा ने राधा की 15 साल की उम्र से ही उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। कभी गुस्से में कुछ बोल दिया करते थे या फिर कभी इतना भी ज़्यादा बेइज्जती कर देते थे कि दिल टूट कर रह जाता था। राधा को सोच कभी सभी मेरे से बड़े हैं। राधा ने यह सोचा कि सभी तो मेरे से बड़े हैं, चलो कोई नहीं, एक दिन तो अच्छा दिन आएगा। मेरा यह सोच सबके लिए सब चीज़ें चलता रहता है। आज का दिन शायद मनुष्यत का बहुत ही बुरा दौर था। रात के 11 बज रहे थे। चाचा जी ने कहा, राधा बड़े दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। तुम्हारी चाची भी बीमार रहती है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों की ही मेहमान है। राधा कुछ सोच रही थी, अचानक उसके मुंह से हाँ निकल गया और हड़बड़ा कर बोली, चाची जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर चाचा ने धीरे से राधा का हाथ पकड़ा और राधा को अपनी ओर खींचने लगा। राधा समझने की कोशिश ही कर रही थी। तब तक राधा को चाचा जी ने अपने आगोश में ले लिया। वह छटपटा रही थी, मचल रही थी, बहुत ही तिलमिला रही थी, जैसे मानो बाज के पंजे पे कोई खरगोश आ गया हो, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता हुआ। राधा मना कर रही थी, चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं, पर चाचा ने एक बार भी ये नहीं सुना। राधा पर वह टूट पड़ा। सिर्फ
और पूरे कमरे में सिर्फ राधा की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। राधा दर्द से कह रही थी। फिर जैसे तूफ़ान आने के बाद शांति छा जाती है ऐसे ही उस कमरे में एक शांति छा गई और राधा की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंजने लगा। चाचा ने कहा, देखो राधा, यहाँ रहना है तो ये सब चीज़ें भूल जाओ। कभी तुम्हारी चाची की ज़रूरतों के साथ मेरी भी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। और चाचा यह बोल करके कमरा बंद कर वहाँ से चल दिए और जाते हुए देख रहे थे। तो शर्म मत करा करो। उस कमरे से चाचा भी चले गए और चाची के कमरे में वह राधा रोती हुई सोचने लगी, काश मेरे भी माँ बाप होते तो यह दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। और यह सोचते सोचते जाने कब सुबह हो गई और सुबह में चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट से ही उठ गई। इसी प्रकार के वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।